So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा बाबू। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का इरोडो का क्वेश्चन नंबर 262 है, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखना, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है। सवाल में क्या बोला है ध्यान से समझना। एक हॉलो सिलेंडर है बाबू, इस बात को समझो। ये हॉलो सिलेंडर का कौन सा व्यू बना रहे, इस बात को समझ पा रहा है ना। हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू बना रहे, ठीक है। इस हॉलो सिलेंडर से, ये हॉलो सिलेंडर एक करंट आई इससे फ्लो कर रहा है इसके एक्सिस के अलोंग। ये पता है ना बेटा, हॉलो सिलेंडर का सारा करंट उसके सरफेस से फ्लो करता है, दिख रहा है ना। इसका सारा करंट कहां से फ्लो कर रहा है, इसके सरफेस से फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका अंदर वाला पार्ट तो खोखला ना होता है। और ये सारा करंट दिख रहा है ना बेटा, पेज के बाहर की तरफ, यानी कि जेड के अलोंग जा रहा है। क्योंकि हम लोग इस सिलेंडर का कौन सा व्यू बनाया है, टॉप व्यू बनाया है। तुम लोग क्लास में ये बात सीखा भी है, डेराइव भी किया बेटा एम्पियर्स लॉ की मदद से, कि हॉलो सिलेंडर के अंदर होता है फील्ड जीरो, और हॉलो सिलेंडर के जस्ट बाहर, याद करो, जस्ट बाहर का फील्ड का वैल्यू जरा हमको याद करके बताओ। याद है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर होता था, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। और हम लोग को हॉलो सिलेंडर के जस्ट बाहर का फील्ड चाहिए, तो स्मॉल आर को कितना पुट कर दिए, कैपिटल आर। बात समझना, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर के जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके एक्सिस के अलोंग, इसके अंदर का फील्ड होता है जीरो, और इसके बाहर का, जस्ट बाहर का फील्ड का वैल्यू होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। तुमसे सवाल क्या पूछा ना बेटा, किस हॉलो सिलेंडर के सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया, यही प्रेशर का आंसर होगा। अब समझो बेटा, हम लोग को इस सिलेंडर के सिलेंड्रिकल वॉल पर जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, उस प्रेशर का आंसर निकालना है। समझना अब हम लोग क्या किए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा बात है। हम लोग इस हॉलो सिलेंडर का है ना बेटा, एक छोटा सा डीएक्स सेक्शन वाला टुकड़ा को, डीएक्स सेक्शन वाला टुकड़ा को कट करके बाहर निकाल लिए। बात समझा, बात समझना बेटा, डीएक्स थिकनेस वाला टुकड़ा को कट करके बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। दिस इज लाइक अ इनफाइनाइट वायर। अरे इसका सारा लेंथ पेज के अंदर और पेज के बाहर है ना। एक छोटा सा डीएक्स थिकनेस का वायर को कट करके बाहर निकाल लिए। अब समझो बेटा, अब ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, ये कंप्लीट हॉलो सिलेंडर नहीं है। और तुमको अब सच्चाई पता है, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर भी कुछ फील्ड आ जाएगा, और बाहर में तो फील्ड रहेगा ही रहेगा। बात समझो, कंप्लीट हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड जीरो ना होता था, लेकिन अगर इस हॉलो सिलेंडर का एक छोटा सा टुकड़ा भी कट करके निकाल देंगे ना, तो अब अंदर में भी फील्ड आ जाएगा और बाहर में भी फील्ड आ जाएगा। समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले बताओ, इस डीएक्स थिकनेस वाले टुकड़े के कारण इसके जस्ट अंदर और जस्ट बाहर लगभग सेम ही फील्ड होगा। बताओ तो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ना होगा। अरे एकदम एक स्ट्रेट वायर ना हो गया। बताओ, इस स्ट्रेट वायर का जिसमें करंट जा रहा है पॉजिटिव जेड के अलोंग, इस वायर के कारण यहां पर फील्ड किस तरफ है, दिख रहा है पीछे की तरफ है, और यहां पर फील्ड किस तरफ है, दिख रहा है आगे की तरफ है, B2। बात समझना बेटा, इस कंप्लीट सिलेंडर के अंदर जो फील्ड जीरो होता था ना, वो इस बड़े वाले पार्ट का और इस छोटे वाले पार्ट का मिला करके जीरो होता था। और बाहर भी जो फील्ड होता था ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वो इस बड़े वाले पार्ट का और छोटे वाले पार्ट का मिला करके उतना होता था। वही बात अभी हम बता रहे, सुनो। बताओ, इस छोटे से टुकड़े का जो यहां से कट करके निकला है, इसके जस्ट अंदर इसका फील्ड आगे की तरफ, और इसके जस्ट बाहर इसका फील्ड पीछे की तरफ। लेट सपोज उसका वैल्यू है B2, ठीक है ना। और इस कंप्लीट सिलेंडर का, मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब इस बड़े वाले पार्ट का जस्ट अंदर और जस्ट बाहर
वही फील्ड का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग सेम होगा, और इसका हम कितना माने हैं, B1 माने हैं, B1 आगे की तरफ और अंदर भी B1 आगे की तरफ। सर आपको कैसे पता सर इस बड़े वाले पार्ट का यहां अंदर में फील्ड आगे की तरफ है? क्योंकि बाबू देखो इस छोटे वाले पार्ट का यहां फील्ड किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है ना, तो बाबू इस बड़े वाले पार्ट का यहां फील्ड आगे की तरफ ना होगा? अरे तभी ना दोनों ऐड हो करके जीरो होगा, तभी ना दोनों वास्तव में सब्ट्रैक्ट हो करके कंप्लीट सिलेंडर होने पर अंदर का फील्ड जीरो होगा। इतना तो श्योर है ना, इस छोटे वाले पार्ट का जस्ट अंदर फील्ड पीछे की तरफ है, तो बेटा इस बड़े वाले पार्ट का फील्ड जरूर किस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा, जस्ट अंदर भी और जस्ट बाहर भी। अब जरा सोच करके देखो, जब इस वाले पार्ट को तुम यहां सुपर इंपोज करोगे, रखोगे, तो इस अंदर वाले पोर्शन का नेट फील्ड क्या होगा, एक इसके कारण B1 आगे और एक इसके कारण B2 पीछे, तो B1 माइनस B2 और मिलकर के अंदर का फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, बस खत्म हो रहा है, पहला इक्वेशन बना। और जस्ट बाहर वाले पार्ट में क्या होगा, इसका भी फील्ड आगे, इसका भी फील्ड आगे, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो तुम लिखेगा B1 प्लस B2 इक्वल टू बाहर का नेट फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से दिख रहा है B1 इक्वल टू B2 होगा, मतलब इस पार्ट का जो यहां पर फील्ड है और इस छोटे पार्ट का जो फील्ड है ना, वो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, B1 इक्वल टू B2, और यहां से B1 को B2 के बराबर पुट कर दो, तो B1 और B2 दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr, ठीक है ना। अब बस आखिरी काम सुनो, इस छोटे से dx थिकनेस वाले वायर पर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है सम di, dx थिकनेस वाले वायर में सम करंट फ्लो कर रहा है di z के अलोंग, इस पर कितना फोर्स लगेगा एक्सटर्नल फील्ड के कारण, वो निकालना। सुनना, इस छोटू से dx थिकनेस वाले वायर के लिए एक्सटर्नल फील्ड कौन बना रहा है, ये बड़ा वाला पोर्शन ना, तो इस बड़े वाले पोर्शन का इस जगह पर फील्ड कितना है, B1 ना। अरे ये B1 वाला फील्ड ना इसके लिए होगा एक्सटर्नल फील्ड। सर ये B2 वाला फील्ड, अरे वो तो इसका खुद का फील्ड है भाई, खुद के फील्ड के कारण खुद पर फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण ना इस पर फोर्स लगेगा। तो बताओ एक्सटर्नल फील्ड इसके लिए है B1, उस बड़े वाले सेक्शन का फील्ड जो कि आगे की तरफ है, इसमें करंट है Z के अलोंग, ठीक है ना। तो बताओ इसका लेंथ वेक्टर भी किधर लेना होगा, Z के अलोंग ना। याद है ना L वेक्टर का डायरेक्शन करंट के अलोंग होता है। अरे बेटा ये एकदम एक इनफाइनाइट वायर है, पेज के अंदर भी इसका लेंथ इंफिनिटी है और पेज के बाहर भी इसका लेंथ इंफिनिटी है। तो चलो इसका L लेंथ अज्यूम कर लो, इस इनफाइनाइट वायर का हम लोग L लेंथ ले रहे हैं, और L वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के डायरेक्शन के अलोंग। सबसे पहले बताओ छोटू से सेक्शन में करंट कितना होगा di, तो di निकालना है तो ऐसे निकालो ना, टोटल करंट इससे कितना फ्लो कर रहा है I, टोटल करंट फ्लो कर रहा I कितने लेंथ से, 2πr लेंथ से, तो करंट पर यूनिट लेंथ हो गया I बाई 2πr इंटू इस वाले टुकड़े का लेंथ कर दो dx, तो ये आ गया बेटा di का वैल्यू, इस छोटे से सेक्शन से निकलने वाला करंट di का वैल्यू आ गया ना। अब बताओ इस छोटे से सेक्शन पर इसका करंट बाहर की तरफ है, मतलब L वेक्टर बाहर की तरफ है, बताओ इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, फॉर्मूला जानता है ना I L क्रॉस B। जरा एक बार फोर्स का डायरेक्शन निकालने का कोशिश कर लो, बस हो गया, L वेक्टर बाहर की तरफ है ना, चलो उंगलियों को बाहर की तरफ रखो और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, करो L क्रॉस B। बता बेटा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, आ रहा है ना ऊपर की तरफ कहीं। मैग्नेटिक फोर्स dF का वैल्यू लिखो, di L, अरे मतलब I L क्रॉस B कर रहे हैं, L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल 90 है ना, तो जब क्रॉस को तुम ओपन करेगा तो साइन 91 हो जाएगा। बाकी देख लो di L B1 साइन 91 हो गया। चलो बेटा di का वैल्यू पुट कर लो, L तो L है, B1 का वैल्यू पुट कर लेना।
यहां से डीएफ का आंसर आ जाएगा, पर तुमको इस सेक्शन पर लगने वाला प्रेशर बताना। तो बताओ प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपन एरिया। बताओ इस छोटे से सेक्शन का इसका एरिया क्या है? एरिया देखो, एक एल लेंथ है पेज के बाहर, वो लेंथ हो गया, और इसका विड्थ है डीएक्स, तो इसका एरिया क्या हो गया? एल एल इंटू डीएक्स। एल डीएक्स बेटा डीए का, बस ये डीएफ आ गया ना, डीएफ को बटा मारो डीए से, छोटू सा एरिया इस वायर का, इस सेक्शन का एरिया क्या होगा? फोर्स जिसके परपेंडिकुलर लग रहा है एल, जो कि जेड के अलोंग है, और इसका विड्थ है डीएक्स, तो एरिया होगा ना एल डीएक्स। बेटा एल डीएक्स से डीएफ को एक बार बटा मार के देखो, एकदम हु बहू यही आंसर आएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ प्रेशर। बेटा ये बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है ना, मतलब एक बहुत दिमाग वाला सवाल, इस चैप्टर का बहुत सुंदर सवाल है। तो एकदम जेई एडवांस लेवल और उसके ऊपर के लेवल का ये क्वेश्चन है बेटा, एक बार तुम सीखने का कोशिश करना। चल टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।